दिस इज अखिलेश और स्वागत है आप सबका बीएसएस ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा एवं ऊंचा, यानी कि आप लोग देख सकते हैं लार्जेस्ट, शॉर्टेस्ट, टेलेस्ट एंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आज हम लोग दुनिया के बारे में बात करेंगे कि दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, सबसे बड़ा माउंटेन या फिर सबसे हाईएस्ट माउंटेन, सबसे लंबा जो है माउंटेन कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, सबसे बड़ा स्टेशन, सबसे लंबा मीनार कौन सा है। तो इस तरीके से हम लोग आज दुनिया के बारे में जानेंगे और आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि आज हम लोग 140, आप लोग देख सकते हैं 140 क्वेश्चन आंसर हम लोग फोटो और एक्सप्लेनेशन से सीखेंगे और जानेंगे। जब फोटो हम लोग देखते हैं तो हमें आसानी से समझ में आता है, और ये क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट जॉब में, चाहे वो यूपीएससी का हो, एसएससी, रेलवे, टेट, इन सब में इससे क्वेश्चन आते हैं और हम सबको पता होना चाहिए दुनिया के बारे में। तो चलिए हम आज के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं, समय को बर्बाद ना करते हुए। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। और हम थोड़ा सा किनारे हो जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का कमेंट आता है कि बहुत से कहते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं कि सर हमें स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए हम थोड़ा साइड में हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप, यानी कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं एशिया। देखिए हम लोग जानते हैं कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है, आप लोग देख सकते हैं फिगर के माध्यम से कि सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। आप लोग देख सकते हैं ये एशिया है, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप, यानी कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया। आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा महाद्वीप जो था वो एशिया था, लेकिन सबसे जो छोटा कॉन्टिनेंट है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया। ये है ऑस्ट्रेलिया। आप लोग फोटो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा महासागर, यानी कि लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। तो इसका नाम है प्रशांत महासागर। आप लोग देख सकते हैं ये प्रशांत महासागर है, ठीक। और ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। और उसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और बनता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है, ठीक है। तो विश्व में सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है, ठीक है। ये प्रशांत महासागर, ये पैसिफिक ओशियन, ये विश्व में सबसे गहरा महासागर है, पैसिफिक ओशियन, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं, इस जो गहरा पॉइंट है उसका नाम है मैरियाना ट्रेंच, यानी कि मारियाना गर्त इसको कहते हैं। ये बहुत ही गहरा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा देश, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश, देख सकते हैं ये सबसे बड़ा देश है। आप लोग फोटो ध्यान से देखिए कि इसमें जो सबसे बड़ा देश है ये पीले कलर से, ये क्या है, रशिया, यानी कि रूस। ये रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रूस आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे छोटा देश, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है। तो आपका आंसर यही है, वेटिकन सिटी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये विश्व का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये दुनिया का सबसे छोटा देश है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या का देश, यानी मोस्ट पॉपुलेट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी वो देश जहाँ पे बहुत अधिक जनसंख्या, बहुत सारे लोग रहते हैं, यानी सबसे ज़्यादा लोग जिस कंट्री में रहते हैं उसका नाम है चीन, चाइना। आप लोग देख सकते हैं मैप के माध्यम से। और ये आपका चाइना है, ये वाला, ठीक। और ये हो गया इंडिया।
और इंडिया दूसरे नंबर पे है पॉपुलेशन के मामले में। आप लोग परसेंटेज ये आप लोग देख सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 साल में इंडिया में जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि ये चाइना को पीछे कर देगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सर्वाधिक निर्वाचक संख्या का देश, यानी वो स्थान जहां पे वोटर्स ज़्यादा है, इलेक्टर्स, ठीक है, वोटर्स, तो ये आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, ये भारत, यहाँ पे भारत का मैप बना हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ये ग्राफ के माध्यम से बताया गया है। तो भारत क्या हो जाएगा, सबसे अधिक निर्वाचक यानी वोटरों की संख्या सबसे ज़्यादा भारत में है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला नगर, यानी वो शहर, वो नगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है, तो वो है टोक्यो, जो कि जापान में है। ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला नगर, ये टोक्यो, जापान। आप लोग फिगर में देख सकते हैं, देखिए कितनी सघन जनसंख्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ढेर सारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो टोक्यो है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर, यानी वो नगर जहाँ पे सबसे कम आबादी है, यानी सबसे कम लोग रहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी। यहाँ पे बहुत ही कम लोग रहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि वेटिकन सिटी एक देश भी है और एक नगर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे कम लोग भी रहते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है, लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ग्रीनलैंड, ये सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये ग्रीनलैंड है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह, द्वीप समूह यानी कि सबसे बड़ा द्वीप समूह, यहाँ पे ढेर सारे द्वीप एक साथ रहते हैं। जैसे हम लोग इंडिया की बात करते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसी तरह ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, इसका नाम है इंडोनेशिया। ठीक, ये देखिए ये सारे द्वीप समूह हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी द्वीप, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप, लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड, तो आपका हो जाएगा माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और ये असम, यानी कि ये भारत में है। आप लोग देख सकते हैं ये भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में बना हुआ है। अब अलग बात है कि इसमें कटाव के कारण ये छोटा होता चला जा रहा है। इसमें इस नदी द्वीप में सब लोग रहते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, माजुली, आप लोग याद रखना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो डेल्टा आपका हो जाएगा सुंदरवन, ये सबसे बड़ा डेल्टा है। आप लोग भारत के मैप में देख सकते हैं कि ये यहाँ पे है। ठीक है, ये सुंदरवन का डेल्टा, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी है। आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ से आते आते यहाँ देखिए कई देश इसके बीच में आते रहते हैं। ठीक है, नील नदी ये लगभग ये 6000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व में सबसे बड़ी नदी, ठीक है, चौड़ी व बहाव की दृष्टि से, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर टर्म ऑफ विड्थ एंड फ्लो, तो ये हो जाएगा अमेजन। ये मतलब चौड़ाई में, बहाव में बहुत ज़्यादा चौड़ा है, तो ये नदी नाम है अमेजन। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। लंबी मतलब लंबा, जैसे कह रहे हैं तो सांप लंबा होते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे छोटी पक्षी, यानी जो सबसे छोटी पंछी है उसका क्या नाम है? तो हो जाएगा हमिंग बर्ड। ठीक है, स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। आप लोग देख सकते हैं ये कितनी छोटी है, एक हाथ पे, ये देखिए एक हाथ पे 3-3 चिड़िया बैठी हुई हैं, तो ये सबसे छोटी पंछी है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी, यानी कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, जैसे हमारे यहाँ भारत की सबसे लंबी जो सहायक नदी है उसका नाम है यमुना, जो गंगा की सहायक नदी है। हम लोग ने इसका आंसर हो जाएगा मेडिरा।
ये अमेजोन की सहायक नदी है, बहुत लंबी है, ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी यानी बिजेस्ट ट्रेडिंग रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये बहुत ही व्यस्त व्यापारिक नहर है, सॉरी नदी है, ये इसका नाम है राइन नदी, जो कि जर्मनी में है। ये बहुत ही व्यस्त व्यापारिक नदी है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ी झील यानी कि लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप लोग जान सकते हैं, आप लोग सुने भी होंगे, कैस्पियन सागर, ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये देखिए हमने गूगल अर्थ से ये फोटो को इसको हमने लिया था, ये कैस्पियन सागर इसका नाम है और ये रूस में है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील यानी कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो ये हो जाएगा सुपीरियर झील, ठीक है, ये अमेरिका में है, ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, आप लोग देख सकते हैं। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में सबसे गहरी झील यानी डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ये विश्व की सबसे गहरी झील है, इसका नाम है बैकाल झील, ठीक है, बैकाल लेक, ये भी रूस में है, डीपेस्ट लेक, आप लोग देख सकते हैं फोटो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, यानी कि बहुत ऊंचाई पर स्थित ये झील है, तो इसका नाम है टिटिक्का झील, लेक टिटिक्का, ये विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना, टेलेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, ये विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो इसका नाम है साल्टो एंजिल, इसको एंजिल जलप्रपात भी लोग कहते हैं। ये कैरोना नदी पर है और ये वेनेजुएला में पड़ता है। ये बहुत ही लंबा है, लगभग ये मान के चलिए कि लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा है। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन में इसके बारे में बिल्कुल डिस्क्राइब से देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व में सबसे चौड़ा जलप्रपात यानी कि सबसे चौड़ा झरना कौन सा है जिसकी चौड़ाई अधिक हो, ठीक है, वेडेस्ट वाटरफॉल, ठीक है, तो ये हो जाएगा खोन जलप्रपात जो लाओस में है। ये विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी दूरी में ये बिल्कुल बहता है, तो इसका नाम है खोन जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यानी कि हाईएस्ट माउंटेन पिक इन द वर्ल्ड, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय रेंज में आता है और ये नेपाल में है। ये माउंट एवरेस्ट ये सबसे ऊंची चोटी है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे ऊंची पर्वतमाला, सबसे ऊंची पर्वतमाला, जैसे पर्वतमाला जिसमें ढेर सारे, जैसे हम लोग फूल जिसमें ज़्यादा होते हैं तो उसको हम फूलों की माला कहते हैं, ऐसे जिसमें एक से सारे पहाड़ आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम लोग पर्वतमाला कहते हैं। तो ये जो विश्व का सबसे ऊंची पर्वतमाला है उसका नाम है हिमालय, उसी का एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला यानी कि वो पर्वतमाला जिसकी लंबाई बहुत लंबी हो, तो उस पर्वतमाला का क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा एंडीज, जो दक्षिण अमेरिका में है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लगा के यहाँ तक पूरा ये महाद्वीप पर, यहाँ से लगा के यहाँ तक ये एंडीज पर्वतमाला है। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार यानी कि वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेटू, यानी सबसे ऊंचाई पर बना पठार, ठीक है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये हो जाएगा पामीर का पठार, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है यानी कि लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? इसमें से जो गोरखपुर गए होंगे कभी ध्यान देना, वहाँ पे लिखा रहता है गोरखपुर। ये गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश जो कि भारत में है और ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, लगभग ये 1.5 किलोमीटर लंबा है। अगर गलती से आप इस छोर पे हैं और ट्रेन उस किनारे पे खड़ी है तो आपका ट्रेन छूट जाएगा, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि विश्व में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर में है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, ठीक है, तो विश्व में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड,
ये है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। ठीक है, ये विश्व में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ठीक है, इसमें 40 से अधिक प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म, ये जो स्टेशन है, इसमें शॉपिंग मॉल और ढेर सारी रेस्टोरेंट, क्या क्या बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन है न्यूयॉर्क। ठीक है, इसका नाम है ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व में सबसे लंबी रेल मार्ग यानी कि लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन द वर्ल्ड, तो लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन द वर्ल्ड, तो ये हो जाएगा आंसर आपका ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ये बहुत ही लंबा इसका रेल मार्ग है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कई देश ऐसे 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 इस तरीके से ट्रेन यहाँ तक आता है। ठीक, मंगोलिया, चीन ऐसे होते हुए ये इधर यहाँ तक जाता है। इसकी लंबाई लगभग 9000 किलोमीटर है। आप लोग सोच सकते हैं, देखिए यहाँ पे भारत है, ये भारत है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा विश्व में सबसे ऊंची सड़क यानी हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो ये हो जाएगा लेह मनाली मार्ग। ये विश्व का सबसे ऊंचा सड़क है। ये देख सकते हैं, ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ये कुछ दिन के लिए ही खोला जाता है, फिर बाद में इसको बंद कर दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी कि लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा सहारा, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। ये सबसे बड़ा जो है डेजर्ट है। आप लोग जरा कमेंट करके बताइए, ये तो किस तरीके का डेजर्ट है? ये है हॉट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट। ठीक है, ऐसे ही कोल्ड डेजर्ट है। तो विश्व का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? आप लोग हमें बताएंगे कमेंट करके कि सबसे बड़ा जो है कूल डेजर्ट कौन सा है। ये हॉट डेजर्ट है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ी मस्जिद यानी कि लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो ये हो जाएगा मस्जिद अल हराम, इसका नाम है मस्जिद अल हराम। ठीक है, और ये मक्का, ये सऊदी अरब में पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि विश्व में सबसे ऊंची मस्जिद, विश्व में सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? सबसे बड़ी तो जो क्या कहते हैं सऊदी अरब में वो है, वो हो गया। और विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद, आप लोग पीछे देखिए फोटो में, आप लोग देखेंगे ये पिरामिड दिख रहा है, ध्यान से देखिए पिरामिड दिख रहा है। ठीक है, तो ये विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद है। इसका नाम है सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा, जो कि मिस्र में पड़ता है। ये विश्व की सबसे ऊंची मस्जिद है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे ऊंची मीनार, विश्व में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो आपका आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार, जो कि भारत में है। ये देखिए सबसे ऊंचा मीनार है। आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि इस कुतुब मीनार को किसने बनवाया था, और इसको मतलब बनवाया किसने था, शुरुआत किसने किया, और ये भी बताना है कि इसको कंप्लीट किसने करवाया। आपको कमेंट करके बताना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान यानी वो स्थान जहां पे सर्वाधिक वर्षा होती है, तो प्लेस ऑफ द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, ये कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा मासिन राम, मेघालय। ठीक है, ये भारत में पड़ता है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बरसात होती है, यानी हर दिन यहाँ बरसात होती है। ठीक है, तो वो जगह है मासिन राम, जो कि मेघालय में है। हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो विश्व की सबसे लंबी दीवार, सबसे लंबी दीवार, ठीक है, उसका क्या नाम है? आप लोग देख सकते हैं फोटो में, ये विश्व की सबसे लंबी दीवार है और इसका नाम है चीन की दीवार। ठीक है, इसको बनाने में कई साल लगे थे, लगभग 100 साल से ज़्यादा लग गया था। ठीक है, और ये विश्व की सबसे लंबी दीवार है। ये ऐसा माना जाता है कि चांद पर हम लोग जाएंगे तो वहाँ से भी हम लोग इसको देख सकते हैं। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विश्व में सबसे बड़ी मूर्ति यानी कि लार्जेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि भारत में है। आप लोग देख सकते हैं ये सरदार पटेल की मूर्ति बनी हुई है गुजरात में। आप लोग इस फोटो से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी मूर्ति होगी। देखिए ये पैर के नीचे ये लोग खड़े हैं, पैर तक भी नहीं पहुंचे हैं। ये जो पैर जो चप्पल है उसका सोल के नीचे ये लोग खड़े हैं, देखिए ये लोग खड़े हुए हैं।
तो ये विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है। तो इस तरीके से हमने 40 क्वेश्चन देखे फोटो के माध्यम से। अब हम लोग इसका टेस्ट लेंगे और एमसीक्यूज के माध्यम से देखेंगे क्वेश्चन, उसको डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि हम लोग जब टेस्ट देते हैं तो हमें और अच्छे से लर्न होता है। आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, अभ्यास सफलता की कुंजी है। और हम लोगों ने 40 क्वेश्चन जो देख लिया, अब हम लोग 100 क्वेश्चन अब देखेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से। आप लोग अंत तक बने रहें। अगर कोई थक गया हो तो आप लोग ब्रेक ले सकते हैं, फिर हम लोग वीडियो को आगे देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा एशिया। ये एशिया महाद्वीप आकार और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे छोटा महाद्वीप है और इसमें मतलब कि ये सबसे छोटा महाद्वीप है और ये सबसे बड़ा इसको द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। हम लोगों ने अभी देखा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ये प्रशांत महासागर है। ठीक है, और ये सबसे गहरा भी महासागर है। जैसे देखिए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन, जैसे सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। ये बहुत ही गहरा महासागर है। अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा था कि जो सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर है, और जो गहरा जो पॉइंट है उसका नाम है मारियाना गर्त, यानी कि मैरीना ट्रंच। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसमें आपका हो जाएगा लंदन। ये सबसे बड़ा जो है नगर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये लंदन यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ठीक है, और ये थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा रूस। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और ये उत्तर एशिया में स्थित एक विशाल आकार वाला देश है। ठीक है, और इसकी राजधानी मॉस्को है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से, अभी हम लोगों ने पहले जो है वीडियो में देखा कि वेटिकन सिटी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। ठीक है, वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। ठीक है, और ये क्षेत्रफल केवल इसका 40 हेक्टेयर ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या का देश कौन सा है? अभी हम लोगों ने देखा वीडियो में कि सर्वाधिक जनसंख्या का देश कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा चीन। ठीक है, ये सर्वाधिक जनसंख्या का देश है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक निर्वाचक संख्या का देश कौन सा है, जहां पे निर्वाचकों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? भारत। भारत सबसे अधिक निर्वाचकों की संख्या का देश है, और ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन सा है? यानी कि वो इस ऑप्शन में सबसे ज्यादा न्यूनतम जनसंख्या किसमें है? तो आपका हो जाएगा अंटार्कटिका। हम लोग जानते हैं कि अंटार्कटिका पे कोई नहीं रहता है, जैसे महाद्वीप जितने हैं अंटार्कटिका पे बहुत ही कम लोग या फिर रिसर्च सेंटर ही है मात्र। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, तो इसमें आपका हो जाएगा सिंगापुर। ठीक, ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। हम लोग बात करते हैं सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है?
यानी कि वो नगर जहां पे सर्वाधिक आबादी, अभी लोग फोटो के माध्यम से देखे थे कि सबसे अधिक आबादी वाला नगर कौन सा है, तो ये हो जाएगा टोक्यो, जो कि जापान में है। और टोक्यो जापान की राजधानी है और सबसे बड़ा नगर भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है। तो सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा, तो आपका हो जाएगा आंसर ये वेटिकन सिटी, ये सबसे कम आबादी वाला नगर है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, यानी कि सबसे लंबी सीमा वाला देश। तो इसमें आपका हो जाएगा कनाडा, ये विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश है, ये कनाडा। ठीक है, कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसमें 10 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा जिब्राल्टर, इसका ऑप्शन हो जाएगा जिब्राल्टर, ये सबसे छोटी सीमा वाला देश है जिब्राल्टर। और ओबेरियन प्रायद्वीप और यूरोप के दक्षिण छोर पर भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार पर स्थित स्वशासी ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, यानी कि सबसे अधिक जिसमें सीमा है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा चीन, ये सर्वाधिक सीमा वाला देश है। ये लगभग 14 देशों के साथ इसकी सीमा लगती है। ये दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा देशों से मिलती हैं। ठीक है, ये बहुत अधिक, इसमें लगभग 14 देश, हम आप लोग अभी जब हम लोग वीडियो में देखे थे तो इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है, ये सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप हो जाएगा अरब प्रायद्वीप, ये सबसे बड़ा अरब प्रायद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा कि सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो है इंडोनेशिया, इसमें बहुत सारे द्वीप समूह हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा और ये हम लोगों के भारत में ही है, तो ये हम लोगों का हो जाएगा माजुली, ये जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो भारत में है। और 1883 में इसका कुल क्षेत्रफल 1246 वर्ग किलोमीटर था, परंतु प्रतिवर्ष बाढ़ और भू कटाव के चलते यह सीमा सिमट कर मात्र लगभग 450 वर्ग किलोमीटर ही रह गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा सुंदरबन का डेल्टा। अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा, ये सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा देश है। सुंदरबन या सुंदरबोन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और इसी में नरभक्षी बाघ पाए जाते हैं जो बंगाल टाइगर के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। हम लोग बात करते हैं सबसे लंबी नदी। अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी आपकी हो जाएगी नील नदी, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है। ठीक है, सोचिए कि गंगा से कितनी लंबी है, जरा आप लोग कमेंट करके बताइए कि गंगा की लंबाई कितनी है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे बड़ी नदी कौन सा है। बड़ी यानी कि चौड़ी तथा बहाव की दृष्टि से, चौड़ी और बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आपका हो जाएगा अमेज़न, ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी कही जाती है। और ये नदी में लगभग 1100, इस नदी की लगभग 1100 सहायक नदियां हैं, जिसमें से 12 नदियों की लंबाई 1500 किलोमीटर से लंबी है। सोचिए 1100 इसकी सहायक नदियां हैं। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो इसमें हो जाएगा सबसे छोटी नदी डी नदी, ये सबसे छोटी नदी है। अमेरिका की डी नदी विश्व की सबसे छोटी नदी है, इसकी कुल लंबाई 440 फुट है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा सागर
दक्षिण चीन सागर है। ये सबसे बड़ा सागर है, दक्षिण चीन सागर। दक्षिण चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे विशाल उपसागर कौन सा है? तो सबसे विशाल उपसागर आपका हो जाएगा हडसन उपसागर। ये सबसे विशाल उपसागर है। इस सबसे विशाल उपसागर हडसन सागर तट रेखा की लंबाई 12.268 किलोमीटर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा कि सबसे छोटा पंछी कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा हमिंग बर्ड। ये सबसे छोटा पंछी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा कि मेंडीरा, ये विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये किसकी सहायक नदी है? अभी हम लोगों ने देखा था, ये अमेज़न की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका नाम है मेंडीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी। तो ये हो जाएगा आपका राइन नदी। ये सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। और राइन नदी यूरोप के कई देशों से होकर बहने वाली एक नदी है। ये बहुत ही मतलब कि व्यस्त नदियों में से है। यह विश्व की व्यस्त व्यापारिक नदियों में से एक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अंतः सागरीय नदी कौन सा है? अंतः सागरीय नदी, तो इसमें हो जाएगा क्रोमवेल धारा। ये अंतः सागरीय नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे लंबा मुहाना कौन सा है? सबसे लंबा मुहाना, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ओब नदी का मुहाना। ये आंसर हो जाएगा ओब नदी का मुहाना। ये सबसे लंबा मुहाना है। ठीक है। ओब नदी उत्तरी एशिया के पश्चिमी साइबेरिया क्षेत्र की एक नदी है और दुनिया की सबसे 5वीं सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 5,567 किलोमीटर है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? तो सबसे व्यस्त नहर अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे व्यस्त नहर कील नहर। ठीक है, कील नहर। ठीक है, जिसे 1948 तक केसर विल्हेम नगर कहा जाता था। अब हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो हो जाएगा आपका आंसर कैस्पियन सागर। ये सबसे बड़ी झील है। और कैस्पियन सागर एशिया की एक झील है जिसे अपने बृहद आकार के कारण सागर कहा जाता है। ये इतना बड़ा झील है कि इसको हम लोग सागर कह देते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा सुपीरियर झील। ये सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सुपीरियर झील कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित झील है। ठीक है, यह विशाल झीलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे गहरी झील कौन सी है? सबसे गहरी झील, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बैकाल झील। अभी हम लोगों ने वीडियो में भी देखा, फोटो इसका भी देखा। बैकाल झील दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झील के अंदर झील कौन सी है? झील के अंदर झील, तो हो जाएगा ये मैनीटू। ये मैनीटू झील है। मैनीटू झील कनाडा में स्थित है। झील के अंदर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है जो नौकायान के लिए बहुत फेमस है? बोटिंग उसमें बहुत लोग करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा टिटिक्का झील। ये सबसे जो है ऊंचाई पर स्थित झील है। टिटिक्का झील पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित एक झील है। जलीय मात्रा के अनुसार यह झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? तो सबसे बड़ा लैगून आपका हो जाएगा लैगोआ डॉस पैटोस। ये आपका आंसर हो जाएगा लैगोआ डॉस पैटोस। ये विश्व का सबसे बड़ा लैगून है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है?
तो अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा साल्टो एंजेल, ये विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। ये एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला का एक झरना है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है, यानी कि लगभग एक किलोमीटर इतना ऊंचा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? सबसे चौड़ा जलप्रपात, तो सबसे चौड़ा जलप्रपात आपका हो जाएगा खोन जलप्रपात। अभी हम लोगों ने देखा सबसे चौड़ा जलप्रपात, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात जो लाओस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डेविस जल डमरू मध्य। यह विश्व का एक प्रसिद्ध जल संधि है। यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि भी है। यह ग्रीनलैंड को अलग करती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे संकरा जल डमरू मध्य कौन सा है? सबसे संकरा जल डमरू मध्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा यूनान एवं योबिया द्वीप के मध्य। यही जो है सबसे संकरा जल डमरू मध्य है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है? गल्फ, ठीक है, जैसे हम लोग खाड़ी कहते हैं। तो सबसे बड़ा जो गल्फ है उसका नाम है मैक्सिको का गल्फ। यह विश्व का सबसे बड़ा गल्फ है। मैक्सिको की खाड़ी पश्चिमी अंध महासागर का एक समुद्र है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सबसे विशाल जल संधि कौन सी है? तो सबसे विशाल जल संधि आपका हो जाएगा टर्राटर जल संधि, ठीक है। सबसे विशाल जल संधि टर्राटर जल संधि है जो रूस एवं सखालिन द्वीप के मध्य स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? सबसे चौड़ी जल संधि, तो सबसे चौड़ी जल संधि आपका हो जाएगा डेविस जल संधि। ये सबसे चौड़ी जल संधि है। यह विश्व की एक प्रमुख जल संधि है। यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि भी है। यह ग्रीनलैंड को अलग करती है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय रेंज के अंतर्गत आता है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कहीं कहीं आपको 8,850 मीटर भी मिल सकता है। नेपाल में इसे स्थानीय लोग सागर माथा कहते हैं। और इस शिखर पे सबसे पहले एडम हिलेरी और तेंजिंग नार्गे पहुंचे थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे ऊंची पर्वतमाला वही हिमालय पर्वत है। इसी का सबसे ऊंचा जो चोटी है उसी का नाम माउंट एवरेस्ट है। हिमालय भारत में स्थित एक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय को पर्वत राज भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पर्वतों का राजा। अब हम लोग बात करते हैं सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा है? तो सबसे लंबी पर्वतमाला ये आपका हो जाए एंडीज पर्वतमाला। ये सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। कुल मिलाकर यह पर्वतमाला 800 किलोमीटर तक चलती है। लगभग 200 किलोमीटर की औसत चौड़ाई रखती है। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आप लोग देख सकते हैं, ये पामीर का पठार। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार एवं पर्वत श्रृंखला है जिसकी रचना हिमालय, तियान शान, काराकोरम, कुनुलून और हिंदू कुश श्रृंखला के संगम से हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे नीची पहाड़ी कौन सा है? तो सबसे नीची पहाड़ी हो जाएगा बुटिक टामसन। ये सबसे नीची पहाड़ी है। बुटिक टामसन विश्व की सबसे नीची पहाड़ी है जो कि ब्रुनेई में स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है?
तो ये आपका हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वतों में से एक है। अंतिम बार इसमें उद्गार 1942 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है। अभी हम लोगों ने ऊंचाई के बारे में किया बात, लेकिन अब यह है सबसे विशाल। तो सबसे विशाल ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी जो है उसका नाम है मौना लोआ। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई में 5 ज्वालामुखियों में से एक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, यानी कि दुनिया में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा रोंगुस्की। ये रोंगुस्की है, ये दुनिया में सबसे ऊंचा बांध है। रोंगुस्की बांध विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। यह उज्बेकिस्तान में स्थित है। इसकी ऊंचाई बहुत अधिक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ठीक है, वो सबसे ऊंचा बांध था और सबसे बड़ा बांध, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ग्रांड कुली बांध। ये सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा ग्रांड कुली बांध। ग्रांड कुली बांध विश्व का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। ये अमेरिका में स्थित है। ये कोलंबिया नदी पर स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने अभी देखा, ये हम लोगों के भारत में ही है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। तो ये हो जाएगा गोरखपुर, यूपी। ठीक, गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन गोरखपुर शहर का रेलवे स्टेशन है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार विश्व का सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म यही पर स्थित है। ये 1.34 किलोमीटर लंबा है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अभी हम लोगों ने देखा कि उसका हमने फोटो भी देखा, हमने बताया कि उसमें शॉपिंग मॉल, ढेर सारी चीजें, स्विमिंग पूल, क्या क्या सारी चीजें उसमें है, जैसे एक होता नहीं सुपरमार्केट की तरीके से। तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, न्यूयॉर्क। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। स्टेशन में 44 प्लेटफॉर्म है और 67 रेलवे ट्रैक हैं। और इसको ये स्टेशन 1913 में बनकर तैयार हो गया था। सोचिए कितना पहले बना था और इतना बड़ा है। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। अभी हम लोगों ने देखा फोटो के माध्यम से कि सबसे जो लंबा रेल मार्ग है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ये बहुत ही लंबा रेल मार्ग है। ये रेल मार्ग एक प्रसिद्ध रेल मार्ग है जो रूस की राजधानी मॉस्को को रूस के साइबेरिया क्षेत्र से गुजरते हुए सुदूर पूर्वी शहर को जोड़ता है। और यह एक 9,289 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। इस पर एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा सफर करने में 8 दिन लग जाते हैं। ठीक है, सोचिए कितना लंबा सफर है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है सौंदोर। ठीक है, सौंदोर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है। ये बोलिविया में स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सा है। ये विश्व की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा गोथार्ड बेस सुरंग। ये सबसे बड़ी रेल सुरंग है। ठीक है, सबसे बड़ी रेल सुरंग है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सा है। तो ये हो जाएगा लीडर्ल हो जाएगा। ये सबसे बड़ी सड़क सुरंग है, लीडर्ल। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ी सड़क सुरंग। इसकी कुल लंबाई 24.51 किलोमीटर है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंची सड़क कौन सा है। तो सबसे ऊंचा सड़क, ठीक है, सबसे ऊंचा सड़क। अभी हम लोगों ने फोटो के माध्यम से देखा कि सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा सड़क है। तो हो जाएगा लेह मनाली मार्ग, जो कि भारत में है। ये कुछ दिन के लिए खुलता है, फिर इसको बंद कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी बहुत होता है। लेह
मनाली लेह राजमार्ग उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के मनाली और लेह को जोड़ने वाला राजमार्ग है। ठीक है, यह साल में केवल 4 से 5 महीने के लिए ही खुला रहता है क्योंकि वहां पे बर्फबारी बहुत होती है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? सबसे लंबा सड़क पुल, हम लोगों ने भारत के जीके में पढ़ा कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे वीडियो तो भारत में सबसे लंबा सबसे ऊंचा वाला वीडियो देखिएगा, उसमें पता चल जाएगा कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विश्व में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है, तो ये हो जाएगा दनयंग कुशन ग्रैंड पुल। दनयंग कुशन ग्रैंड पुल ये विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल है और इसका नाम बांगना एक्सप्रेसवे है। ये थाईलैंड में स्थित है, इसकी लंबाई 55 किलोमीटर है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? तो सबसे बड़ा राजमार्ग हो जाएगा ट्रांस कैडेनियन राजमार्ग। ठीक है, ये विश्व में सबसे बड़ा राजमार्ग है। ट्रांस कनाडा राजमार्ग एक है और इसकी लंबाई 7,821 किलोमीटर है। ठीक, जो दुनिया में अपने प्रकार के सबसे लंबे मार्गों में से एक है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे ऊंचा नगर कौन सा है, यानी कि सबसे ऊंचा नगर। तो सबसे ऊंचा नगर हो जाएगा वेंचुआन। ये दुनिया का जो है सबसे ऊंचा नगर है। विश्व में सबसे ऊंचा नगर वेंचुआन है जो कि तिब्बत में स्थित है। ठीक है, वेंचुआन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे ऊंची राजधानी कौन सा है। सबसे ऊंची राजधानी, तो सबसे ऊंची राजधानी आपका हो जाएगा ला पास। ये सबसे ऊंची राजधानी है। ठीक है, ला पास बोलीविया की राजधानी है। ठीक है, ये बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। हम लोग बात करते हैं विश्व में सबसे विशाल दलदल कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा प्रीपेट दलदल। ये सबसे जो है विशाल दलदल है। विश्व का सबसे विशाल दलदल प्रीपेट दलदल है। प्रीपेट दलदल साइबेरिया क्षेत्र में पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। अभी हम लोगों ने फोटो के माध्यम से देखा कि सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो क्या है, सहारा है। सहारा विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है। मरुस्थल यानी कि हॉट डेजर्ट। हमने अभी आपसे कहा था कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि कूल डेजर्ट कौन सा है, यानी सबसे मतलब ठंडा जो है रेगिस्तान कौन सा है। आप लोग कमेंट करके बताइए। और यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक, ठीक है, 5600 किलोमीटर की लंबाई तक सूडान से उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण में 1300 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। ये बहुत ही बड़ा जो है रेगिस्तान है। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे गोबी, यह है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है। सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा वोस्टाल। वोस्टाल ये जो है सबसे ठंडा जो है प्रदेश है। वोस्टाल अंटार्कटिका में स्थित है। ये विश्व में सबसे ठंडा प्रदेश है। नासा के अनुसार अगस्त 2010 में यहां पर -93.2 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया था। वोस्टाल जो है ये जगह जो है सबसे ठंडा प्रदेश है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ी मस्जिद कौन सा है। अभी हम लोगों ने फोटो के माध्यम से देखा कि सबसे बड़ी मस्जिद कौन सा है, तो आपका है मस्जिद अल हराम, जो कि मक्का में स्थित है। ठीक है, सऊदी अरबिया में मस्जिद अल हराम या मस्जिद अल हराम इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल है। ठीक है, यह सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित है। यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। दुनिया भर में मुस्लिम नमाज पढ़ने, ठीक है, यहां पे आते हैं। अब लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे ऊंची मस्जिद कौन सी है? सबसे ऊंची मस्जिद, अभी हम लोगों ने फोटो के माध्यम से देखा कि सबसे ऊंची जो मस्जिद है वो है सुल्तान हसन मस्जिद, जो कि काहिरा में है। ठीक है, काहिरा शहर में है। ये सबसे ऊंची मस्जिद है हाइट के हिसाब से। सबसे ऊंची मीनार की हम लोग बात करेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है, सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? अभी हम लोगों ने देखा कि कुतुब मीनार जो है सबसे ऊंची मीनार है, जो कि भारत में है। हम आपसे कहे थे कि आपको कमेंट करके बताना है कि इसको किसने बनवाया था, किसने इसकी शुरुआत की और किसने इसको कमेंट किया, सॉरी मतलब कंप्लीट किया। आप लोग इसको बताएंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो आपका हो जाएगा बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, वेटिकन, जो कि इटली में है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो है गिरजाघर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे बड़ा महल कौन सा है? सबसे बड़ा महल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महल जो है वो वेटिकन सिटी पैलेस है, जो कि इटली में है। ठीक, ये विश्व का सबसे बड़ा महल है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? विश्व में सबसे ऊंची बिल्डिंग, आप लोग जानते होंगे, गाना सुने होंगे कि कौन सा गाना है अक्षय कुमार का कि आजा दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा। तो ये बुर्ज खलीफा जो है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। लगभग ये 1 किलोमीटर ऊंचा है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देखना, ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत या फिर सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ठीक, इसकी ऊंचाई 828 मीटर ऊंची है और 168 मंजिला ये है इमारत। ठीक है, और 828 मीटर यानी आप लोग समझ सकते हैं कि लगभग कुछ और मीटर जुड़ जाते तो 1 किलोमीटर का हो जाता। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे लंबी दीवार कौन सी है? सबसे लंबी दीवार, तो सबसे लंबी दीवार आप लोग जानते होंगे कि चीन की दीवार है, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये सबसे लंबी दीवार है। चीन की विशाल दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी एक किले नुमा दीवार है। यानी कि इसको जो बनाया गया था तो लोग इसको क्या निगरानी के लिए इसको बनाए थे, और जिसे चीन के विभिन्न शासकों द्वारा उत्तरी हमलावर की रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया। यानी कि लगभग 100 साल से ज्यादा इसमें बन गया था, मतलब लगा था समय। यह दीवार 6400 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। ये 6400 किलोमीटर यानी कि 6000 किलोमीटर, समझ सकते हैं इतना लंबा है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ा स्टेडियम। सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्टेडियम हो जाएगा स्टार हो स्टेडियम। ये आपका आंसर ये हो जाएगा स्टार हो स्टेडियम। ये सबसे बड़ा जो है विश्व का स्टेडियम है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम स्टार हो स्टेडियम है, जो प्राग चेक रिपब्लिक में स्थित है। इसमें लगभग 2,50,000 दर्शकों की बैठने की क्षमता है। बहुत ही बड़ा ये है स्टेडियम। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, तो सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम हो जाएगा सुपर डोम ल्यूसियाना। ये सबसे बड़ा जो है इंडोर स्टेडियम है, सुपर डोम ल्यूसियाना। यह विश्व का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, जो अमेरिका का सुपर डोम ल्यूसियाना है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है? यानी वो स्थान जहां पे सबसे अधिक बरसात होती है। अभी हम लोगों ने फोटो में देखा, हमने जीके कई वीडियोस बनाए हैं, जैसे मासीन राम का बड़ा जिक्र है। यहाँ पे सबसे अधिक बरसात होती है, सबसे अधिक। ठीक है, मासीन राम मेघालय में स्थित है। मेघालय के इस स्थान को विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे बड़ा जो है घंटाघर कौन सा है? सबसे बड़ा घंटाघर, तो ये हो जाएगा द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को। ये सबसे बड़ा जो है घंटाघर है। विश्व का सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को है, जो रूस में स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक, आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ठीक, हमने वीडियो बनाया, उसमें भारत के बंदरगाह के बारे में जिक्र किया है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा शंघाई बंदरगाह। ठीक,
देखिए इससे पहले न्यूयॉर्क के पास बंदरगाह जो था वो था, लेकिन 2010 से दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट यही बन गया है, संगाई बंदरगाह। ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा जो है बंदरगाह है। देखिए जीके में क्या होता है कि जो ये इस टाइप के जीके होते हैं, जैसे मान लीजिए भी कोई कहे कि सबसे बड़ा जो है प्लेटफॉर्म ये है, लेकिन कुछ साल बाद इसके क्वेश्चन आंसर में बदलाव आते रहते हैं, क्योंकि जब दूसरा बड़ा बन जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा, तो उसकी गिनती नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो दम्माम सऊदी अरब में है। ठीक है, किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बहुत ही बड़ा हवाई अड्डा है। किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दम्माम के पश्चिमोत्तर में करीब 20 किलोमीटर पर स्थित है। वहां से लगभग 20 किलोमीटर पर स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया भर में यह सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है? सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका चिंपैंजी। आप लोग चिंपैंजी जरूर देखे होंगे, ये बंदर की तरह दिखते हैं बड़े वाले। चिंपैंजी, बोनाबो, गोरिल्ला, मानो और ऑर्नेगाउन। ठीक है, ये इसी इसी परिवार के सदस्य हैं। ये सबसे जो है बुद्धिमान पशुओं में से है चिंपैंजी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? सबसे विशाल मंदिर कौन सा है? अभी हम लोगों ने मस्जिद की बात की, अब लोग मंदिर की बात करते हैं कि सबसे बड़ा जो मंदिर है वो है अंकोरवाट का मंदिर, जो कंबोडिया में है। ठीक है, अंकोरवाट मंदिर। अंकोरवाट कंबोडिया में एक प्रसिद्ध परिसर और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। ठीक है, ये जो है सबसे बड़ा मंदिर है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ी मूर्ति। अभी हम लोगों ने फोटो के माध्यम से देखा कि सरदार पटेल की जो मूर्ति है वो दुनिया की जो है सबसे बड़ी मूर्ति अब बन गई। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इससे पहले सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी थी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है। ठीक है, जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा संग्रहालय, तो सबसे बड़ा संग्रहालय हो जाएगा ब्रिटिश संग्रहालय। ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है, ब्रिटिश संग्रहालय, जो ब्रिटेन की राजधानी लंदन में स्थित है। ये दुनिया के सबसे महान मानवीय इतिहास और सभ्यता के संग्रहालयों में से एक माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? ठीक है, पुस्तकालय, तो सबसे बड़ा पुस्तकालय आपका आंसर हो जाएगा कांग्रेस पुस्तकालय। ये जो है सबसे बड़ा पुस्तकालय है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस एक शोध पुस्तकालय जो आधिकारिक और संयुक्त राज्य कांग्रेस की सेवा करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका की वास्तविक पुस्तकालय है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? सबसे बड़ा चिड़ियाघर, जहां पे सब जानवर रहते हैं, जू कह सकते हैं उसको, हम लोग जू कहते हैं चिड़ियाघर को। ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्रूगर नेशनल पार्क। ये हो गया, ये दुनिया का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 19,485 किलोमीटर स्क्वायर है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? ठीक है, तो सबसे बड़ा महाकाव्य आपका हो जाएगा महाभारत। ये सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा महाभारत। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। कभी कभी इसे केवल भारत कहा जाता है। ठीक है,
ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ा पार्क कौन सा है। सबसे बड़ा पार्क, तो सबसे बड़ा जो पार्क है वो है येलो स्टोन नेशनल पार्क। ये सबसे बड़ा जो है दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है, विश्व प्रसिद्ध येलो स्टोन, 1872 में स्थापित। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और देश में सबसे लोकप्रिय पार्कों में से एक है। ठीक है, यह विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम, तो ये सबसे बड़ा जो प्लेनेटोरियम है सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रूस में है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम सेंट पीटर्सबर्ग रूस में स्थित है, जिसके गुंबद का आकार 37 मीटर है। दर्शक संख्या के हिसाब से सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम चीन में स्थित है। यह चाइना साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम प्लेनेटोरियम बीजिंग में स्थित है, यानी कि दर्शकों के हिसाब से जो बीजिंग में स्थित है वो सबसे बड़ा है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ा राजप्रसाद। सबसे बड़ा राजप्रसाद कौन सा है, तो वो हो जाएगा इंपीरियल पैलेस टोक्यो। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो है विश्व का राजप्रसाद है। टोक्यो इंपीरियल पैलेस जापान के सम्राट का प्राथमिक निवास है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत कौन सा है। ठीक है, हम कह सकते हैं सबसे बड़ा जो है कार्यालयी इमारत कौन सा है। ठीक, तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर पेंटागन। सबसे बड़ी कार्यालय इमारत कौन सा है, पेंटागन। पेंटागन अमेरिका की प्रतिरक्षा विभाग का मुख्यालय है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालयी इमारत है, यानी कि सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए इसमें काम होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है। ठीक है, तो सबसे लंबा वृक्ष जो है सिकोया, ये जो है सबसे लंबा वृक्ष है, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सिएरा नेवादा ढलानों पर सबसे बड़े पेड़ को देखा जा सकता है। ये जो है सबसे बड़ा जो है वृक्ष है, या लंबा कह सकते हैं, सबसे लंबा वृक्ष है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे ऊंचा पशु कौन सा है, यानी कि जिसकी हाइट सबसे ज्यादा हो, सबसे ऊंचाई पर। जैसे इसमें आपका आंसर हो जाएगा जिराफ। ये जिराफ जो होता है, कई लोग देखना जू में जब आप लोग जाएंगे तो देखेंगे कि ये पेड़ को सीधे जाके ऊपर से चर लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, जिराफ ये अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला एक शाकाहारी पशु है और यह सभी थलीय यानी स्थलीय पशु में सबसे ऊंचा होता है तथा जुगाली करने वाला सबसे बड़ा जीव है। ठीक है, और ये मतलब खड़ा होगा और सीधे ही पेड़ की पत्तियों को खा लेगा, मतलब बहुत ही ऊंचा होता है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे विशालकाय पशु। सबसे विशालकाय पशु यानी सबसे बड़ा जो है पशु कौन सा है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू व्हेल। आप लोग जान सकते हैं कि ये बहुत ही विशालकाय पशु, इसकी जीभ ही एक हाथी के बराबर होता है। ये लगभग एक ट्रक के बराबर खाना खाती है एक साथ एक बार में। ये नीली व्हेल, ये एक समुद्री स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 30 मीटर तक देखी गई है, यानी 30 मीटर तक ये लंबी होती है और इसका वजन लगभग 173 टन होता है। ठीक है, यह वर्तमान अस्तित्व में रहने वाले जानवरों में सबसे बड़ा जानवर है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ा पंछी कौन सा है। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ये सबसे बड़ा पंछी है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पहले मध्य पूर्व और अब अफ्रीका के निवासी एक बड़ा उड़ान रहित पक्षी है। ठीक है, और इसकी जो गर्दन और पैर लंबे होते हैं, इसकी गर्दन और पैर लंबे होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग सकता है, जो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी अन्य पक्षी से अधिक है। आप लोग जान सकते हैं शुतुरमुर्ग, आप लोग शुतुरमुर्ग के बारे में किताबों में भी जरूर पढ़े होंगे। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन, सबसे बड़ा लैगून कौन सा है। सबसे बड़ा लैगून, तो लैगोआ डास पैटोस, ये सबसे जो है
बड़ा लैगून है, दुनिया का सबसे बड़ा लैगून लैगोआ डास पैटोस, ये ब्राजील में है। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन, सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है, हम लोगों ने फोटो के माध्यम से देखा, और अभी ये 2 बार ये क्वेश्चन हो चुका मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोगों ने इसको फोटो के माध्यम से भी देखा था। तो ये हो जाएगा साल्टो एंजिल। ठीक है, ये कहां पे है? आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि ये कहां पे है और इसकी ऊंचाई कितनी है, क्योंकि हम इसको बता चुके हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये हम लोग का आज का ये आखिरी क्वेश्चन है कि सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? सबसे चौड़ा यानी बहाव की दृष्टि से सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है, तो आपका हो जाएगा खोन जलप्रपात। ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है। ये विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात है, जो लाओस में स्थित है। ठीक है, ये सबसे चौड़ा जलप्रपात है। तो इस तरीके से आज के सेशन में हम लोगों ने 140 क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया कि सबसे देखिए आप लोग देख सकते हैं 140 क्वेश्चन आंसर। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। इस तरीके से हम आज की इस क्लास के माध्यम से दुनिया की हम लोगों ने सैर किया, उसके बारे में जाना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। और अगर ये आपको क्लास समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं उसे सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जब अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज की क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।